And exciting news from IZ Business School. Bengaluru's biggest job fair is happening right here at our IZ campus in Jigani, near Electronic City. Top companies, endless opportunities, and your future career all waiting for you. Don't miss out. Come, connect, and conquer your dream job at the IZ Job Fair. Welcome to Job Fair 2025 IZ Business School. तो चलो इसको एक कोरे कागज की तरह स्टार्ट करते हैं। एक नए पन्ने पे कुछ लिखने की शुरुआत करते हैं। और इस जॉब फेयर के लिए हम लोगों ने प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट किया, सबसे पहले उस पन्ने की शुरुआत करते हैं। जॉब फेयर के एक दिन पहले का सीन। सब लोग फुल बिजी मूड में थे। पासपोर्ट साइज फोटो क्लिक करवाना जरूरी था, वरना रेज्यूमे का स्वैग कैसे आता। ये देखो, ये है वेंकी और पिंतुलदास, और हाँ, और भी क्लासमेट्स थे वहाँ। सब एकदम तैयार हो रहे थे कल के लिए, लेकिन अपना वेंकी तो अलग ही चमक रहा था, जैसे स्पॉटलाइट उसी पे हो। भाई फुल ऑन हीरो लग रहा है। आज है जॉब फेयर का दिन और मैं सुबह 7 बजे उठ गया हूँ। हाँ, थोड़ा डर भी है बट अपने आप पर यकीन भी है। ये दिन मेरे लिए कुछ खास होने वाला। दिल में थोड़ा नर्वसनेस भी है, लेकिन दिमाग में क्लियर भी है। मैं अपना बेस्ट देने वाला हूँ। आज का दिन सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी नहीं, एक चैलेंज भी है, और मैं इस चैलेंज को लेने के लिए पूरी तरह रेडी हूँ। चलो आज देखते हैं क्या हो, और शुरू करते हैं कहानी के दूसरे पन्ने पर आने का सफर। Hey guys, so today is a big day. Our college is organizing a job fair and a lot of companies are coming. Honestly, I'm feeling a mix of emotions right now. I have been on the other side of interviews before, like I have taken interviews, conducted them, but when you are the one in the hot seat, it's different. I won't lie, I'm a little bit nervous, but at the same time there's this quiet confidence inside me, like I got this, it's a great opportunity and I really want to give it my best shot. Now let's head to the college and let's see what's going on there. Yeah, sir. So Venki, finally we are in the college और आज है अपना इंटरव्यू डे। तो भाई बताओ कैसा फील कर रहे हो आप? अभी तो नर्वस है, पता नहीं क्या बोलेंगे इंटरव्यू में। बट यार मैं कल एक बार प्रैक्टिस की है मैंने भी भाई। मैं प्रैक्टिस तो नहीं करी, लेकिन रश्मि को एक बार सुनाया था तो उसने बोला कि बढ़िया है भैया। लेकिन बट मेरे को डाउट ये हो रहा है कि मैं उसके सामने तो बोल दिया फ्रेंडली वे में, बट इंटरव्यू के सामने कुछ और सिचुएशन रहेगी वो भाई। जो प्रोफेशनल्स उनके सामने बोलने में यार जी नहीं हो पाता। जी क्या बोल। गुड मॉर्निंग सर। बोलो। हाउ आर यू सर? वेलकम टू जॉब फेयर 2025 IZ Business School। अभी वक्त है 8:23 AM और ये जो शांति है ना, कुछ अजीब सी लग रही है। सब कुछ बिल्कुल खाली, बिल्कुल शांत। क्या ये ऐसे ही रहेगा या फिर ये वो शांति है जो तूफान से पहले होती है? कुछ भी हो सकता है। अभी तो बस एक शुरुआत है और आगे क्या होगा ये टाइम ही बताए। सब बढ़िया हुआ। और ये है हमारे टीचर्स जो इस जॉब फेयर को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगा रहे हैं। हर एक छोटी डिटेल पर ध्यान दे रहे हैं ताकि सब कुछ परफेक्टली हो। उनका डेडिकेशन और हार्ड वर्क की है जो इस इवेंट सक्सेसफुल बनाने में मदद कर रहा है। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, चीजें सेटअप होती जा रही है, सब कुछ अपनी प्लेस पे आ रहा है और एक्साइटमेंट भी बढ़ रही है। एवरीथिंग इज फॉलिंग इनटू द प्लेस और ऐसा लग रहा है आज के दिन कुछ खास होने वाला। तो चलो अब चलते हैं रिसेप्शन एरिया की तरफ, देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। वहाँ काफी हसल बसल हो रहा होगा, रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन और प्रिपरेशन, सब कुछ फुल स्विंग में। यहाँ पे कंपनी के मैनेजर्स आ रहे हैं, अपनी डिटेल्स शेयर कर रहे हैं ऑर्गेनाइजर्स के साथ। उसके बाद उन्हें उनका रूम एलोकेट किया
किया जा रहा है जहाँ पे वो अपने इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगे। पूरा सेटअप एकदम स्मूथली हो रहा है, सब कुछ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ। अभी टाइम हो चुका है लगभग 10 बजे का, विच मीन्स ऑफिशियली जॉब फेयर की शुरुआत हो चुकी है। चलो अब देखते हैं कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पॉइंट, देखते हैं क्राउड कैसा है और माहौल किस वाइब में चल रहा है। तो क्राउड बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट हाँ काफी कैंडिडेट्स ऑलरेडी आ चुके हैं इंटरव्यूज के लिए। सब रेडी दिख रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स हाथ में है और एक्सप्रेशंस में थोड़ा नर्वसनेस है, थोड़ा कॉन्फिडेंस, दोनों ही क्लियरली विजिबल। ये जो स्टूडेंट्स कॉलेज यूनिफॉर्म में दिख रहे हैं, ये सब आज के इवेंट के वॉलंटियर्स हैं। इनका काम है गेस्ट को गाइड करना, उनकी हेल्प करना और ओवरऑल इवेंट को स्मूथली चलाने में सपोर्ट देना। एंड कुडोज टू देयर एफर्ट्स। अब ये है रजिस्ट्रेशन कैंप के अंदर का सीन। काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं जॉब फेयर के लिए। वॉलंटियर्स भी फुल एक्टिव है, सबको प्रॉपर गाइड कर रहे हैं, सब कुछ स्मूथली हैंडल हो रहा है और उनकी हेल्प के लिए हमारी ऐश्वर्या मैम भी यहाँ प्रेजेंट है। ये है यूजी ब्लॉग और यहाँ भी इंटरव्यूज चल रहे हैं। अभी हल्का हल्का क्राउड दिख रहा है, लेकिन हमें ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि एकदम से इतना ज्यादा क्राउड आएगा कि टाइम मिलना भी मुश्किल हो जाए बाकी एरियाज कवर करने का। वॉलंटियर्स सभी एक्टिव मोड में हैं, हर जगह हेल्प कर रहे हैं प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ। और हमारे फ्लोर की इंचार्ज थी नव्या मैम, वो भी अपना काम बहुत ही एफिशिएंटली कर रही थी। ट्रूली डूइंग अ ग्रेट जॉब। और देखते ही देखते इंटरव्यू सेशंस भी स्टार्ट हो चुके हैं। कैंडिडेट्स आ रहे हैं, अपने टर्न्स के लिए रेडी हैं। इंटरव्यूज आर इन फुल स्विंग नाउ। सो चलो लेट्स डाइव इनटू द इवेंट एंड लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग द इनसाइड। Here we have our principal and other faculty members present as well. They are interacting with the company managers and giving them a warm welcome and actively contributing to the smooth coordination of the event. Here some students have set up their own stalls offering a variety of items. Some are serving snacks and food while others are showcasing handmade products, sarees and other related items. At last, our college gave some gifts to the company managers as a gesture of appreciation. So now, let me share my honest review of this job fair. A day before the event and even on the morning of the job fair, we were all super excited and I was really looking forward to it. But once the event started, while we were busy covering the everything, and I was feeling both excited and nervous because my own interview was coming up. As the interview sessions began, I started observing how the things were going, how candidates were attending their interviews, what kind of companies were there and how everything was managed. Now, speaking honestly about the companies, yes, there were many companies, but most of them were not very impressive. Some were job consultancy firms, a few were logistics related and other were sales focused, and the packages offered were quite basic, around 15,000 per month. After covering most of the event, it was finally our turn to sit for the interviews. We first went to the one company and waited for a while. The interview asked, "Do you know Kannada?" We said no, and they told us they were only hiring Kannada speaking candidates, so we had to leave. The next company said the same thing. Then I went to the another company, Nucor. I sat down, I greeted them and handed over my resume. They started asking questions based on my resume and I confidently answered everything. I had mentioned digital marketing as one of my skills, so they told me they might be opening a new digital marketing division and would be hiring for it. They said you will receive a call from us soon. Like, that felt good. Later, I attended another interview with Iraya Builders and Developers, a real estate sales
sales company. I was little nervous at first, but as soon as I sat in front of the interviewers, I told myself, Raghav, you have to be more confident no matter what. They looked at my resume and asked, do you know what job is about? I honestly said no sir, because there were so many companies and I was not sure. They told me it's a sales job. I asked whether it was a field job or office based and what exactly the responsibilities would be. Then they asked, do you know anything about the real estate? Fortunately, I had previously worked with some real estate clients for social media, so I shared my experiences. Then they asked, how would you convince a client? I answered, I had tried to offer them some discount, EMI options or other benefits to make them offer attractive, especially for the clients who can't pay the full amount upfront. They seemed satisfied and asked when I could join, immediately or after some time. I told them I had needs a few weeks. When I asked about the salary, they mentioned 15,000 plus incentives and that the job location would be in Guam. I told them I will think about it and let them, and after that they said I will get a call from their side, and before leaving the room I thanked them and came out. इस किताब के पन्नों की शुरुआत तो एक उम्मीद थी, हर पल लगा जैसे एक नई चीज थी, पर जैसे जैसे आगे बढ़े हकीकत समझ आई थी। आखिरी पन्ने तक आते आते सिर्फ खामोशी रह गई थी। जो सोचा था वो जॉब फेयर में मिला नहीं और जो मिला उसमें सपना कहीं दिखा नहीं।